हेलो गाइस, इस वीडियो में लक्ष्मी और नेक इंडस्ट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 300 का बन चुका है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लास्ट 6 मंथ का देखें तो इसका जो 300 का सपोर्ट लेवल है वो बना हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा मूवमेंट दिखाया था एक बार, लेकिन फिर से यहाँ पर जो 300 का सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पर बना हुआ है। और जो सपोर्ट लेवल है वो इस कारण से है क्योंकि इसका जो रिजल्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट, वो बहुत ज़्यादा बैड आए हैं। लास्ट 2 क्वार्टर सेल्स बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है और जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने भी होल्डिंग घटाई है और साथ ही DIS और FIS ने भी होल्डिंग यहाँ पर डाउन की है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो यहाँ पर आपको इसमें बहुत ज़्यादा अभी जो लॉस है वो हुआ होगा। अगर हम 1 ईयर का देखें तो यहाँ पर हो सकता है आपने इस कंपनी में 400 प्लस पर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, लेकिन अगर आपने इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहाँ पर आपको अभी एवरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक इसका नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट नहीं आ जाता और उसमें अच्छा खासा हमें सेल्स में अब मूवमेंट देखने को नहीं मिलता, उसका जो क्वार्टर रिजल्ट है वो बेहतर नहीं हो जाता, तो यहाँ पर इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना अभी बेहतर नहीं होगा। क्योंकि 2 लास्ट क्वार्टर में इसने बहुत ज़्यादा डाउन रिजल्ट दिखाया है और इसका जो मार्केट कैप है वो भी सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए का है। तो इसीलिए अभी यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है कि यहाँ पर इस कंपनी में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट किया जा सके। अगर आप इस कंपनी में न्यू इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से देख रहे हैं तब भी यह कंपनी अभी सुटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो अगर हम डेटा देखें तो वो सभी डाउन मूवमेंट बता रहा है। इस चार्ट में आप साफ तौर पर देख सकते हैं 880 करोड़ रुपए की सेल्स थी, जो कि घटकर 656 करोड़ हुई और फिर सिर्फ 652 करोड़ के आसपास रह गई। वहीं इसका जो OPM है वो भी घटकर सिर्फ 4% रह गया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 13% था। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट 8% ही 8 करोड़ के आसपास रह गया है, जो कि 64 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा कमी हुई है। वहीं अगर EPS देखें, अर्निंग पर शेयर, तो 2.43 से घटकर 0.32% हो गया है। तो जब इस कंपनी में सभी कुछ डाउन मिल रहा है तो यहाँ पर इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है उसकी कोई अपॉर्चुनिटी ही नज़र नहीं आ रही है। तो इसीलिए इस कंपनी में अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो यहाँ पर इसका डेटा ज़रूर देखें और अपना डिसीजन इसी के बेसिस पर लें। इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो भी रेगुलरली अपना जो शेयर होल्डिंग है वो भी कम कर रहे हैं। यहाँ पर 72.92% था तो यहाँ पर 72.53% हुआ और यहाँ पर फिर 51% हो गया है, 0.51 72.51। तो यहाँ पर रेगुलर कम हो रहा है और यहाँ पर FIS ने और DIS ने तो बहुत ज़्यादा होल्डिंग कम कर दी है, 0.60 से 0.45 और वहीं 3.22 से 1.62। तो यहाँ पर होल्डिंग भी बहुत कम कर दी है। तो ये अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो अभी आपको इसमें अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए, और अगर आप इसमें एग्जिट का प्लान बना रहे हैं तो यह भी एक बेहतर विकल्प होगा। क्योंकि अगर हम अभी की कंडीशन देखें, लेकिन इन फ्यूचर किसी भी कंपनी में क्या होगा, इसका कैसा क्या रिजल्ट आता है वो डिपेंड करता है इसकी सेल्स पर। अगर इसकी सेल्स इंक्रीज होती है तो इसका जो OPM है वो भी इंक्रीज हो जाएगा और साथ ही साथ नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम उसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ पर सभी कुछ नेगेटिव वे में देखने को मिल रहा है। इस कंपनी को लेकर अभी तक कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, मतलब कि यहाँ पर जो डेटा है वो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो ROC है वो ही 25 की और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी है 21 का। तो यहाँ पर अगर हम इसका अभी लो देखें तो 296 पर अभी यह ट्रेड कर रही है और इसका लो 274 है। तो यहाँ पर यह कंपनी अपने लो लेवल के आसपास ट्रेड कर रही है। वहीं इसका हाई था वो था 502, मतलब 502 रुपये इसका हाई था। और हाई जब था जब इसकी सेल्स अच्छी खासी इंप्रूव हो रही थी तब उसने इतना हाई बनाया था। अदरवाइज यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर लो के आसपास यह कंपनी ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। अगर हम इसकी करेंट पोजीशन देखें तो यहाँ पर यह कंपनी लगभग सेम जो कंसोलिडेशन है उसमें ट्रेड कर रही है। वहीं अगर 5 डेज़ का चार्ट देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं 296 और आज का चार्ट देखें तब भी 296।
22 दिसंबर में 296 और यहाँ पर भी 296 है। तो यहाँ पर बिल्कुल कंसोलिडेशन में है, कंप्लीट कर रही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाती है और फिर जहाँ आगे आ जाती है। मतलब 300 का सपोर्ट लेवल है वो अभी इस कंपनी का बना हुआ है 300 के आसपास का। अगर आप शॉर्ट टर्म में 10-20 रुपये पर शेयर का यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो लेना चाहते हैं तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी को। लेकिन अगर आप बड़े प्रॉफिट के लिए वेट कर रहे हैं तो यहाँ पर इस कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट की जो क्वारी है वो यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पा रही है वो है। और इसका जो रिजल्ट को लेकर 1 ईयर में इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया था, 451 के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही थी। और वहीं अगर इसका ओवरऑल चार्ट देखें तो यहाँ पर आईपीओ के समय इसका जो रेट था वो यह था और इसके बाद से अच्छा खासा हाई लगाया था 500 550 तक और फिर इसके बाद 400 का सपोर्ट लेवल बनाया, लगभग 1 ईयर का यहाँ पर सपोर्ट लेवल रहा। और इसके बाद यहाँ पर जो डाउन ग्रोथ हुई है तो यहाँ पर इसका सपोर्ट लेवल है वो भी ब्रेक हो चुका है। हालांकि जिन्होंने भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया होगा आईपीओ के टाइम उनको भी अभी भी 50% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन जो इसके हाई मूवमेंट को देखकर इसमें ट्रैप हो चुके हैं उनके लिए एक बहुत ही नेगेटिव न्यूज है कि इन्वेस्टमेंट के बाद ही यहाँ पर उनको माइनस में रिटर्न मिला है इतना वेट करने के बाद भी। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो अभी इसमें आपको वेट करना चाहिए और साथ ही साथ अपना एनालिसिस भी करें आपका क्या डिसीजन है। तो चलिए यहाँ पर उस कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं जो कि अच्छा खासा स्प्लिट अभी दे रही है।